और ब्रेकिंग न्यूज की शुरुआत दिल्ली से सटे गुरुग्राम में हुए एक हादसे के खौफनाक वीडियो के साथ। गलत दिशा से आ रही एक एसयूवी की वजह से बाइक सवार युवक की जान चली गई। पूरा हादसा बाइकर के पीछे चल रहे उसके साथी के गोप्रो कैमरे में कैद हुआ और एसयूवी चालक कुलदीप ठाकुर को गिरफ्तार तो कर लिया गया, लेकिन उसे तुरंत जमानत भी मिल गई। इस केस में एक बड़ा खुलासा हुआ है। गलत दिशा से गाड़ी चलाने पर कुलदीप ठाकुर का पहले भी चालान हो चुका है। 24 अगस्त को कुलदीप को रॉन्ग साइड ड्राइविंग और रॉन्ग साइड पार्किंग के लिए चालान किया गया था, यानी कि ये आदी था। अब हम आपको 3 तस्वीरें दिखाएंगे। पहले ये तस्वीर जो आपको दिखा रहे हैं, देखिए यही एसयूवी कार है जिससे ये टकराई। अब 3 तस्वीर दिखाते हैं हादसे से ठीक पहले का वीडियो, जब 23 साल का अक्षत गर्ग अपनी बाइक में रफ्तार भरता है। दूसरी तस्वीर गलत दिशा से आ रही एसयूवी से बाइक की टक्कर होती है जबरदस्त, यानी आमने सामने की भीषण। और तीसरी तस्वीर हादसे के ठीक बाद की है, जहां अक्षत की जान चली जाती है। ये 3 तस्वीरें देखिए जरा। अब ये जो गोप्रो में कैद हुई तस्वीरें, अक्षत हादसे में अक्षत गर्ग की मौत पर अक्षत के परिवार में गम और गुस्सा है। दुख इस बात का कि जिस एसयूवी चालक की गलती से युवक की जान गई, उसे तुरंत जमानत मिल गई। आज तक संवाददाता श्रेया चटर्जी ने अक्षत की मां रेखा गर्ग से बातचीत की है। मैम, वेरी सॉरी आप लोगों के साथ जो हुआ है। थोड़ा अगर आप पुलिस की जो रवैया रहा है इस केस में, अक्यूज को तुरंत बेल देने में, और जो भी आप लोग अभी फेस कर रहे हैं, थोड़ा अगर हमें बताएं डिटेल में। मैम देखिए, इस वक्त जो हमारी कंडीशन है ना, किसी भी चीज में बोलने की नहीं है। आप मेरी बात को समझिए। हमारा बच्चा चला गया, ठीक है, पुलिस ने छोड़ दिया, वो रूल है क्या है हम नहीं जानते, ठीक है, लेकिन हम ये जरूर चाहते कि हमें न्याय मिले। हमारा बच्चा, जवान बच्चा चला गया, ठीक है, उसमें हमें नहीं पता उसको क्यों छोड़ा गया, क्या है हमें नहीं पता, क्यों छोड़ा गया उसी वक्त। तो हम वो रूल ही नहीं जानते, तो हम पुलिस के बारे में क्या कह सकते हैं। मैम, अब तक आपको पुलिस ने क्या बताया है कि इस केस में? हमें कुछ नहीं बोला। कि उन्होंने बोला कि जमानत इस बेसिस से मिल जाती है, कि वो जमानत भी छूट सकता है, क्योंकि वेलेबल क्राइम वो बोल रहे हैं कि ये होता है। हमारा मन करता तो हम तो कभी ना छोड़ते, लेकिन वो उनके रूल्स के अकॉर्डिंग उन्होंने छोड़ दिया कि भाई उनके रूल में आता है, वो हम नहीं जानते, तो हम उनके बारे में कुछ कमेंट नहीं कर सकते। मैम, ये जो इंसिडेंट है एक तरीके से हाईलाइट करती है कि अगर कानूनी कार्रवाई में कमी है तो लोगों के लिए भी कितनी दिक्कतें हैं। उस पर आप कुछ कहना चाहेंगे सरकार को? क्योंकि ऐसे कई बार होता है कि किसी और की गलती से इतना बड़ा हादसा हो जाता है। अक्षत की कोई गलती नहीं थी तो हुआ ना। आज उसने मेरे बच्चे के साथ किया है, तो वो कल फिर कहीं और करेगा, है ना। आप समझिए बात को। मेरा बच्चा 21-22 साल का चला गया, तो वो कल कहीं और क्राइम करेगा। तो ये तो लॉ में कमी है ना इंडिया की, कि लॉ में आप किसी को भी मार दो और आप जमानत पे छूट जाओ। तो ये लॉ में कमी है हमारे इंडिया की। हम बोल रहे हैं तो ये लॉ ऐसा क्यों बनाया है भाई? उसी टाइम उसे गिरफ्तार किया जाता और फिर केस लड़ा जाता, वो जेल में रहता, केस लड़ा जाता, लेकिन उसको कैसे छोड़ सकते हैं? अब वो कहते हैं कि ये लॉ है। ये कैसा लॉ है? किसी का बच्चा जवान चला गया, आप जमानत छूट के आ गए, कैसा लॉ है ये लॉ हमारे समझ से, ये कोई लॉ हमें नहीं समझ आता। ये इंडिया का लॉ हमें नहीं समझ आता। कैसे लॉ, आप किसी बच्चे को कोई मर्डर करके आप जमानत छूट गए हो और वो लॉ है कि हम आपको जमानत दे रहे हैं, कैसे कोई दे सकता है? अगर बोलेंगे लाएंगे आगे, तो कल किसी का जवान बच्चा ऐसे नहीं जाएगा जिसका जो अपने माँ बाप को खिलाता, जो उसकी जिंदगी, माँ बाप, बूढ़े माँ बाप कहाँ जाएंगे? अब कौन देगा रोटी? तो ये चीजें आगे आनी चाहिए। ये रूल्स समझने पड़ेंगे। जो लोग नहीं समझ रहे वो गलत है। किसने जमानत का था तभी तो जमानत लिया ना। जमानत। अब हम आपको हादसे के ठीक बाद मंजर दिखाते हैं। एसयूवी की टक्कर से अक्षत गर्ग सड़क पर गिरता है। आमने सामने की टक्कर थी। ये तस्वीर देखिए जरा। पीछे चल रही युवक के ये गोप्रो में सब कुछ कैद है। उसके दोस्त बार बार अक्षत अक्षत बोलकर उसके आंखें खोलने के लिए कह रहे हैं, लेकिन किस तरह से ये भीषण हादसा गलत दिशा से आ रही एक शॉर्टकट के चक्कर में, और कितना भारी नुकसान, जान चली गई इस युवक की। ये फास्ट लेन ट्रैक, और इस तरफ से अक्षत को उम्मीद नहीं होगी कि कोई गाड़ी आएगी और गलत दिशा से आए। सुनिए जरा ये।
एक्शन, ये सड़क हादसा। अब देखिए जरा, सड़क हादसे में मौत की वजह गुरुग्राम में एसयूवी बाइक की आपस में टक्कर, गलत दिशा से आ रही थी ये गाड़ी। गुरुग्राम गोल्फ कोर्स रोड डीएलएफ के पास ये हादसा। हादसे का वीडियो बाइकर के साथ ही गोप्रो कैमरे में उसने रिकॉर्ड किया। तेज रफ्तार बाइक रॉन्ग साइड से एसयूवी से ये टकराई जो आ रही थी एसयूवी। अब अक्षत के पास मदद के लिए जो शख्स सबसे पहले पहुंचा वो उसका साथी प्रद्युम्न था। प्रद्युम्न के गोप्रो कैमरे में ही पूरा ये हादसा रिकॉर्ड हुआ। आज तक संवाददाता श्रेया चटर्जी ने प्रद्युम्न से बातचीत की है। प्रद्युम्न, उस दिन जब आप अक्षत के साथ थे, एग्जैक्टली हुआ क्या था? आप लोग कहाँ से कहाँ जा रहे थे? थोड़ा अगर हमें डिटेल में बताएं। हाँ जी, तो मैम हम लोग संडेज को मॉर्निंग में यूजुअली ब्रेकफास्ट करने जाते हैं साथ में सब लोग। हमारा एक स्मॉल ग्रुप टाइप का है बाइकर्स का, एंड दैट मॉर्निंग संडे मॉर्निंग को भी हम लोग वही करने जा रहे थे। हम डीएलएफ डाउनटाउन बिल्डिंग में काम करते हैं, एंड डीएलएफ डाउनटाउन से हम लोग साइबर सिटी गए हमारी बाइक रिफ्यूल करने। वहां से जब हम यूटर्न लेकर आ रहे थे तो गुरु द्रोणाचार्य से जो फ्लाईओवर चढ़ता है, उस फ्लाईओवर उतरने वाले स्पॉट पे एक रास्ता इफ्को चौक को कट जाता है और एक रास्ता डीएलएफ साइबर सिटी को होके उद्योग विहार को जाता है। उस रास्ते को पकड़ के हम लोग वापस डीएलएफ डाउनटाउन जा रहे थे, जहाँ से हम लोग हमारी संडे राइड बेसिकली स्टार्ट करने वाले थे। तो वहीं पे सेंट्रल लेन में एक कार रॉन्ग डायरेक्शन से आ रही थी, विच वॉज ऑल्सो 70-80 के स्पीड के बीच की वो कार होगी। हम और अक्षत भी सेम स्पीड में थे। मैं अपनी बाइक पे अक्षत के जस्ट पीछे ड्राइव कर रहा था व्हेन दिस हैपेंड, एंड अक्षत जो थे इम्पैक्ट टक्कर जैसे ही हुई उनकी कार के साथ, उसी मोमेंट पे देयर वाज अक्षत से कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया था। वहाँ पे कोई पुलिस थी, कोई एम्बुलेंस जल्दी आया, पुलिस था, या फिर पहला रिस्पांस किसकी तरफ से मिला आप लोगों को? ओके, सो उस मोमेंट पे सबसे पहले डीएलएफ के जो सिक्योरिटी गार्ड्स थे लोकल वो आए, एंड लोकल जो पब्लिक ट्रैफिक था उनमें से कुछ लोगों ने मिलके हेल्प करी। लोगों ने पुलिस को एंड एम्बुलेंस को कॉल करा था। 11 मिनट टोटल एक्सीडेंट से लेकर एम्बुलेंस के आने एंड अक्षत को एम्बुलेंस में बिठाने में लगे। 11वें मिनट तक वहां पे पुलिस तो नहीं आई थी, बट हम सिंस अक्षत और मैं ही, हम दो ही लोग थे साथ में, तो मैं अपनी बाइक पे अक्षत को एम्बुलेंस पे फॉलो करके हॉस्पिटल गया, डीएलएफ फेज 2 नारायणा हॉस्पिटल, जहाँ पे उनको ब्रॉट डेड डिक्लेयर कर दिया गया था थोड़ी देर के बाद। तो जहां पर यह हादसा हुआ वहां से हमारे सहयोगी हिमांशु मिश्रा की रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। कुलदीप ठाकुर को जल्दी थी। कुलदीप ठाकुर ये एक्सयूवी चला रहा था, जल्दी थी इसलिए वो अपनी गाड़ी को रॉन्ग साइड में डाल दिया, और जब वो रॉन्ग साइड में गाड़ी चला रहा था तो सामने से बाइक से आ रहे अक्षत गर्ग से उसकी टक्कर हो गई। इस टक्कर में अक्षत गर्ग की मौत हो गई। यानी जरा सी लापरवाही, जरा सी जल्दबाजी कुलदीप ठाकुर की एक जवान लड़के की मौत का कारण बन गई। ये हादसा हुआ है गुड़गांव के डीएलएफ फेज 2 में रविवार सुबह तकरीबन 5:45 बजे के आसपास। बताया जा रहा है कि कुलदीप ठाकुर जो बिहार दरभंगा के रहने वाले हैं, वो इस गाड़ी को चला रहे थे, वापस दिल्ली की तरफ जा रहे थे। सामने से अक्षत गर्ग नाम का एक युवक जो कि दिल्ली द्वारका का रहने वाला है। आप देखिए इस बाइक की, इस गाड़ी की कंडीशन देख के समझा जा सकता है कि हादसा कितना जबरदस्त हुआ होगा। इस बाइक से अक्षत गर्ग आ रहा था। अक्षत गर्ग ने अचानक से लेन बदला। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अक्षत गर्ग की बाइक की रफ्तार भी तेज थी, लेकिन अक्षत गर्ग रॉन्ग साइड नहीं था, वो अपनी तरफ से गाड़ी चला रहा था, और अचानक से जब वो लेन चेंज करता है तो एक ऐसा मोड़ था जहां पर सामने कुछ भी नजर नहीं आता। तो वहां पर जब अचानक से ये गाड़ी मोड़ पर पहुंचती है तो आप देखिए इंपैक्ट कहां पर होता है गाड़ी के। लेफ्ट साइड पे सामने गाड़ी पर इंपैक्ट होता है। पूरी तरीके से आप देखिए एक्सयूवी की हालत देख के समझा जा सकता है कि कितना तेज ये इंपैक्ट रहा होगा। उसके बाद अक्षत गर्ग एकदम से शीशे से टकराते हुए उछल करके गाड़ी के पीछे की तरफ जा गिरते हैं। हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। हिमांशु, जानकारी मिल रही है कि ये जो शख्स शॉर्टकट लेकर आ रहा था रॉन्ग साइड से, इसका पहले भी चालान कटा हुआ था, यानी कि एक तरह से आदतों ने सबक इसने नहीं लिया और इसके शॉर्टकट ने एक व्यक्ति की जान ले ली।
बिल्कुल, उसने तो सबक नहीं लिया और शायद पुलिस ने उस पर कड़ाई भी नहीं बरती, क्योंकि आप देखिए पहले इसका एक बार चालान हो चुका है रॉन्ग साइड का और उसके बाद दोबारा उसका रॉन्ग पार्किंग का चालान हो चुका है और उसके बाद फिर वो शॉर्टकट लेकर रॉन्ग साइड जा रहा था। उसका ये शॉर्टकट इस बार एक पूरे परिवार के एक ऐसा जख्म दे गया जो शायद कभी नहीं भरेगा। हालांकि खुद कुलदीप ठाकुर को कोई कुछ ही देर में वो बेल लिया, थाने से ही वो घर चला गया, लेकिन अब परिवार इस सदमे से कैसे बाहर आएगा शायद ये किसी ने नहीं सोचा। पुलिस का ये कहना है कि वो पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है और जो लीगल पहलू थे उसके हिसाब से डीएलएफ फेज 2 में एफआईआर दर्ज किया गया और एफआईआर दर्ज करने के बाद इस मामले में कार्रवाई की गई। बेलेबल ऑफेंस बनता था इसलिए बेल दे दी गई। अब लेकिन परिवार के दर्द को कौन समझेगा। और सबसे बड़ी बात यह है आशुतोष की जिस तरीके से रॉन्ग साइड आकर के एक जान ली गई है वो अपने आप में बेहद डराने और चिंता करने वाली बात है। हिमांशु नजर बनाकर रखिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया। और यही परिवार का गम और गुस्सा भी है कि जमानत मिल गई, लेकिन ये अवेलेबल है इसलिए जमानत मिली, लेकिन इस व्यक्ति की जान चली गई। और टक्कर कितना भयानक ये देखिए जरा। ये सबक है सबके लिए जो लोग भी ट्रैफिक नियम पालन नहीं